सेकंड वीडियो, जिसके अंदर हम सीखेंगे वेरिएबल्स एंड इट्स टाइप। लेकिन हम इससे स्टार्ट करें उससे पहले जान लेते हैं कि इस पूरी जो अपनी सीरीज बनने वाली है उसमें कौन कौन से टॉपिक अपन जावास्क्रिप्ट के अंदर एज ए बेसिक प्रोग्रामिंग सीखेंगे। सो अपना पहला टॉपिक रहेगा वेरिएबल्स एंड इट्स टाइप, दूसरा रहेगा ऑपरेटर एंड इट्स टाइप, तीसरा रहेगा कंडीशनल स्टेटमेंट, फोर्थ होगा लूप, फिफ्थ होगा एरे, सिक्स्थ होगा ऑब्जेक्ट एंड सेवंथ होगा फंक्शन। सो ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो कि हमें हर एक लैंग्वेज के अंदर कॉमन रहते हैं। यानी कि अगर आप सी लैंग्वेज सीख रहे हो, आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो, आप पीएचपी सीख रहे हो, आप डॉट नेट सीख रहे हो, जावा सीख रहे हो, ये सारे टॉपिक हर लैंग्वेज के अंदर होते हैं। ये एक बेसिक है, ये एक उसका नींव है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए। जब तक आपको ये टॉपिक नहीं आएंगे तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखते हैं। एंड अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए तो आप कोई भी लैंग्वेज इजीली सीख सकते हो। यानी कि आपको अगर ये टॉपिक क्लियर हो जाते हैं और आपको जावा सीखनी है या फिर आपको डॉट नेट सीखनी है तो आप एक हफ्ते के अंदर उसका बेसिक्स एक इंटरमीडिएट लेवल आप अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। बट उससे पहले आपको बेसिक फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। इसीलिए ये जो पूरी सीरीज जो हम बनाने जा रहे हैं वो हम प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल क्लियर करने के लिए कर रहे हैं, राइट। सो हम यहाँ पे एक बेस लैंग्वेज ले रहे हैं जावास्क्रिप्ट। मतलब जो भी हम ये प्रोग्राम से ये जो टॉपिक सीखेंगे ये जावास्क्रिप्ट के रेफरेंस में सीखेंगे। सो अब हम जंप करते हैं पहले टॉपिक पे, वेरिएबल्स एंड इट्स टाइप, राइट। सो सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल होता क्या है, राइट। एंड फिर उसके बाद में देखेंगे इसके कौन कौन से टाइप है। सो अपन एक बेसिक प्रोग्राम की बात करें तो हम एक सबसे बेसिक प्रोग्राम बोल सकते हैं कि दो नंबर को अपन को ऐड करना है, राइट। सो अपना दो नंबर कोई भी हो सकते हैं। सो मैं 10 और 20 बोल सकता हूँ, मैं 15 और 30 बोल सकता हूँ, मैं 50 और 100 बोल सकता हूँ। सो ये जो मेरा फर्स्ट नंबर है उसको हम हमेशा बोलेंगे कि ए, यानी कि कोई भी तो फर्स्ट नंबर है। तो उस टाइम मैंने बोला कि एग्जाम्पल 10 हो सकता है, फिर वो 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, राइट। सो हम जो फर्स्ट नंबर जिसको ए बोल रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है हम बार बार चेंज कर रहे हैं, राइट। सो पहले तो वेरिएबल का मीनिंग समझ लेते हैं। वेरिएबल्स का मीनिंग ये होता है कि एक ऐसी चीज जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, राइट। सो हमें दो नंबर जोड़ने हैं तो हम क्या करते हैं, पहले एक पहला नंबर स्टार्टिंग में मैं 10 भी ले सकता हूँ, मैं 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। तो जो नंबर जोड़ने वाला तो उसकी वैल्यू में बार बार चेंज कर रहा हूँ, इससे ये वेरिएबल हो गया, मतलब इसकी वैल्यू वेरी हो रही है, राइट। सो अब हम देखते हैं कि एक वेरिएबल और डिटेल में। सो क्या होता है जब भी हमें एक मान लो कि दो नंबर को जोड़ने का एक प्रोग्राम लिखना है तो एक सिंपल प्रोग्राम बन जाता है मेरा a प्लस बी इक्वल्स टू सी, राइट। या फिर मैं इसको रिवर्स ही बोल सकता हूँ सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, राइट। तो उस केस में क्या होता है कि जब भी मैं दो वेरिएबल यूज करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो मेरा रेड सर्कल के अंदर जो बनाया हुआ है ये मेरी रैम है जो कि टेम्पररी मेमोरी रहती है। तो वेरिएबल का फंडामेंटल थोड़ा ये भी होता है कि आपकी डायनेमिकली मेमोरी अलोकेट होती है जब वेरिएबल क्रिएट किया जाता है। यानी कि जैसे एक बार आपका प्रोग्राम रन होगा, स्टार्ट होगा तो आपको मेमोरी मिल जाएगी रैम के अंदर से, और जैसे आपका प्रोग्राम खत्म हो गया तो वो मेमोरी वापस रिलीव हो जाएगी। इसीलिए रैम को हम टेम्पररी मेमोरी भी बोलते हैं कि वो टेम्पररी यूज के लिए काम आती है। तो जैसे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ तो मेरा रैम के अंदर क्या हो जाता है कि एक मेमोरी स्लॉट उसको अलोकेट हो जाता है। तो ये पूरी रैम है मेरी रेड सर्कल की, और मैं जैसे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ a इक्वल्स टू 10 तो एक मेमोरी वहाँ पे अलोकेट हो जाती है। मैंने दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया b इक्वल्स टू 20 तो उस केस में क्या होगा, मैं रैम के अंदर ही वहीं पे दूसरी एक वेरिएबल मेमोरी स्लॉट उस वेरिएबल्स को अलोकेट किया जाएगा। और जब मैं a प्लस बी को जोड़ता हूँ तो इस केस में मेरा मान लो कि आउटपुट, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, 30 आएगा। सो 30 जैसे ही आता है तो ये क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे एक तीसरा यहाँ पे मेमोरी स्लॉट बन जाएगा जिसके अंदर 30 डिक्लेयर हो जाए, मतलब स्टोर हो जाएगा। एंड जैसे आपका प्रोग्राम रन होगा तो ये मेमोरीज को अलोकेट की जाएगी। एंड आपका प्रोग्राम एक बार रन होके कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया, तो ये वापस मेमोरी रिलीज हो जाएगी। एंड ये सारा का सारा जो पूरा काम होता है वो रैम के अंदर होता है। तो इस तरीके से अपन वेरिएबल अपने प्रोग्रामिंग के अंदर यूज आता है। हम इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि अभी इस केस में अपन ने स्टोर की है a इक्वल्स टू 20, सॉरी a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 20। अगर मेरे को इसके अंदर कोई नाम स्टोर करना होता है, राइट, लेट्स सपोज a इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड करके, तो इस केस में जो अपन देखते हैं यहाँ पे, तो मेरा ये 10 था, ये क्या नंबर था, राइट। बट जब मैंने a इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड लिखा तो उस केस में क्या हो गया कि ये नंबर नहीं है, ये मेरा कुछ कैरेक्टर्स इसके अंदर आते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि अपन वेरिएबल्स का क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं।
सो मेरा क्लासिफिकेशन इस तरीके से रहता है कि एक मेरा नंबर या हम इसको इंटीजर बोल सकते हैं, सो वो मेरा रहता है जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू आती है। दूसरा जो मेरा रहता है स्ट्रिंग रहता है। स्ट्रिंग के अंदर अपने कौन से आते हैं, जो कि जिसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे ABCD करके सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो जैसे मेरे को किसी का नाम सेव करना है, जैसे कि राज, राइट, तो वो मेरा स्ट्रिंग के अंदर उसका वेरिएबल टाइप हो जाएगा। तीसरा एक मेरा रहता है बुलियंस, जिसके अंदर अपन नॉर्मली ट्रू एंड फॉल्स या फिर यस और नो उस टाइप की वैल्यू सेव करते हैं। एंड फोर्थ अपना एक रहता है एरे रहता है, जिसके अंदर अपन मल्टीपल्स एक ही वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर करना होता है, तो अपन एरे का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो वो एक मेरी अगेन डेटा टाइप हो जाती है। और मेरा एक लास्ट एक रहता है ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर क्या रहता है कि एक ही वेरिएबल है बट उसका मैं जो डिटेल लेवल क्लासिफिकेशन करना रहता है, राइट। जैसे कि मेरे को यूजर है, उसकी मल्टीपल इन्फॉर्मेशन रहती है, उसका नेम रहता है, उसका ईमेल रहता है, उसका DOB रहता है। सो जब एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी रहती है, तो हम एक ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा टाइप फॉलो करते हैं। अब हम थोड़ा सा जंप करते हैं, हम इसका प्रैक्टिकल थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरीके से ये वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जाते हैं एंड उसको यूज किया जाता है। सो आपको जब भी प्रोग्राम रन करने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्रोग्राम रन कर सकते हो। तो पहला तो आप डायरेक्ट जाके आप एक फाइल बना सकते हो एंड अपने सिस्टम के अंदर, और उसको ब्राउजर के अंदर रन करके भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। आप उसके लिए Node.js भी यूज कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के केस में, बट हम यहाँ पे एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लेंगे, जहाँ पे आपको कोई भी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। आपको क्या करना है, सिंपल गूगल के अंदर जाना है और आपको लिखना है जावास्क्रिप्ट ऑनलाइन कंपाइलर। तो ये कंपाइलर क्या करता है कि आपके किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए हेल्प करता है। सो आपको ये वाला फर्स्ट वाला जो लिंक आता है प्रोग्रामिंग जेड करके, ये वाला आपको फॉलो करना है। सो ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है, यहाँ पे आपको प्रोग्राम्स लिखने हैं एंड यहाँ पे आपके जब भी प्रोग्राम को रन किया जाएगा तो आउटपुट आएगी। सो हम जंप करते हैं, एक सिंपल सा ये जो प्रोग्राम था अपन 2 नंबर को एडिशन करने का, तो उसके ऊपर अपन थोड़ा सा फोकस करते हैं। सो सबसे पहले क्या किया जाता है कि आपके जो वेरिएबल्स होते हैं, राइट, सो हम यहाँ पे 2 नंबर को जोड़ रहे हैं। सो दोनों जो नंबर आने वाले हैं वो मेरे क्या होंगे, नंबर्स टाइप के होंगे, राइट। उसके अंदर 1 से लेके ऐसे 100 या 1 2 3 4 इस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी, ना कि मेरे कुछ अल्फाबेट। सो आपको वेरिएबल जब भी डिक्लेयर करना है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एक लेट करके कीवर्ड आता है, उसकी हेल्प से वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है। सो हम क्या लिखेंगे, लेट। सो लेट एक कीवर्ड है। कीवर्ड का मीनिंग होता है कि एक ऐसे जो वर्ड्स जो प्रोग्रामिंग के अंदर उसका स्पेशल कोई मीनिंग होता है, प्रोग्रामिंग ने अपने लिए रिजर्व किया होता है, उसको हम कीवर्ड बोलते हैं। उसको प्रोग्राम अपने यूज के लिए यूज नहीं कर सकता है, वो हम देखेंगे थोड़ा सा आगे जाके कैसे होता है। सो लेट आपको हमेशा लिखना है जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। एंड उसके बाद में आपका वेरिएबल का नाम, मैंने वेरिएबल का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, A दे सकता हूँ, B दे सकता हूँ, मैं टेम्प दे सकता हूँ, मैं XYZ दे सकता हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ। बट इसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, वो हमेशा हमें फॉलो करने होते हैं। तो वो भी हम उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। बट अभी पहले अपन जो अपना मेन फंडामेंटल जो क्लियर करना है वेरिएबल्स का, वो क्या था उसके ऊपर फोकस करते हैं। सो लेट ए मेरा वेरिएबल का नाम हो गया एंड उसके अंदर मेरे को वैल्यू साइन करनी है 10। सो मैं क्या लिखूंगा, लेट ए इक्वल्स टू 10, राइट। सो ये मेरी एक क्या प्रोग्रामिंग की स्टेटमेंट हो गई है। एंड पीछे आप जब भी कोई स्टेटमेंट खत्म होती है तो आप सेमीकोलन यूज कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के केस में क्या है, सेमीकोलन ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट कुछ लैंग्वेज जैसे C लैंग्वेज हुई, आपकी PHP हुई, आपकी जावा हुई, उस केस में आपका मैंडेटरी है कि जब भी आपकी कोई एक स्टेटमेंट खत्म होती है तो आपको सेमीकोलन लिख के उसको बताना पड़ता है प्रोग्राम को कि ये मेरी लाइन यहाँ पे खत्म हो गई है, राइट। बट अपन जावास्क्रिप्ट यूज करें, आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, इट्स अप टू यू। अब मेरी जो दूसरी लाइन रहेगी वो क्या रहेगी, मेरे को दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि 2 नंबर को जोड़ने, तो 2 नंबर मेरे पास होने चाहिए। तो मैंने लिखा लेट b इक्वल्स टू 20, राइट। सो यहाँ पे मेरा दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर हो गया है, जिसका लेट अगेन कीवर्ड है, b मेरा वेरिएबल का नाम है, और इस b के अंदर मैंने 20 वैल्यू डिक्लेयर कर दी है। सो इस केस से क्या होगा कि मेरा रैम के अंदर जब भी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, सो एक ए करके मेरा वेरिएबल डिक्लेयर होगा, उसके अंदर 10 चला जाएगा और बी के अंदर 20 चला जाएगा, राइट। एंड अब मेरे को क्या करना है, दोनों को स्टोर करना है। तो मैं दोनों का स्टोर जो होगा वो अगेन एक वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर कर सकता हूँ। तो मैं तीसरा वेरिएबल लेता हूँ, लेट सम, राइट। मैं इसको सम भी नाम दे सकता हूँ, मैं इसको टोटल भी नाम दे सकता हूँ। तो मैं अगर टोटल यूज करता हूँ, लेट टोटल इक्वल्स टू, मेरा सिंपल यहाँ पे मैथमेटिक का फॉर्मूला क्या था, 2 नंबर जोड़ने का, a प्लस बी, क्योंकि मेरे यहाँ पे वेरिएबल का नाम a है, दूसरे का नाम b है।
तो जैसे मैंने a प्लस बी लिखा, तो इन दोनों का जो सम होगा, जो टोटल होगा, वो इस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अपना ये तीसरी स्टेटमेंट भी, जिसकी हेल्प से अपन क्या कर रहे हैं, टोटल कर रहे हैं, वो यहाँ पे खत्म हो गई है। अब हमें जब भी ये आउटपुट देखना होता है, तो यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट का एक सिंपल एक फंक्शन रहता है जिसको अपन बोलते हैं console.log, राइट। सो इसके अंदर जाके अपन क्या कर सकते हैं, वेरिएबल का नाम जैसे ही अपन को किसको प्रिंट कराना रहेगा, टोटल को, क्योंकि अपना जो टोटल है वो इस टोटल वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ है। तो मैंने जहाँ पे एक लिखा console.log टोटल, तो इस अब मैं जैसे ही रन पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा कि दोनों नंबर का जो सम होगा वो टोटल के अंदर स्टोर हो गया है, और मेरा यहाँ पे 30 करके प्रिंट हो गया है। यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज करता हूँ, मैं इसको 25 कर देता हूँ एंड मैं इसको 35 कर देता हूँ। तो इस केस में मेरा क्या हो जाएगा, टोटल 60 हो जाएगा। तो मैं वापस अगेन प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये मेरा 60 हो गया। अब हो क्या रहा है, जब मैं यहाँ पे रन पे क्लिक करता हूँ तो a इक्वल्स टू 30 और b इक्वल्स टू 25, ये जब रन टाइम पे क्या होती है, रैम के अंदर मेमोरी यहाँ पे मेरी दोनों वेरिएबल के अंदर अलोकेट हो जाती है एंड टोटल के अंदर जाके यहाँ सम के अंदर जाके स्टोर हो जाती है, राइट। तो मैं इसको क्या पे सम यूज करूंगा तो अगेन मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये वेरिएबल नाम चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं नहीं करूंगा तो यहाँ पे मेरे को एक एरर थ्रो होगी, ये बोलेगा कि टोटल इज नॉट डिफाइंड, यानी कि आप टोटल यहाँ पे यूज तो कर रहे हो बट आपने कहीं पे भी इसको डिक्लेयर या डिफाइन नहीं किया है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमने यहाँ पे सम करके नाम लेना पड़ेगा, वेरिएबल का नाम जो सम यहाँ पे दिया वो भी यहाँ पे आएगा। बिना डिक्लेयर किए हुए आप वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते, राइट। तो अब यहाँ पे 60 प्रिंट हो रहा है। सो ये अपना एक बेसिक प्रोग्राम हो गया जहाँ पे अपन ने डेटा टाइप यूज की, अपन ने नंबर टाइप की, और इसको किसी और लैंग्वेज में इसको इंटीजर बोलते हैं। जैसे मैंने बोला था कि हर एक लैंग्वेज का एक बेसिक फंडामेंटल सेम होता है। अब मतलब मैं बोलूँगा 90 से 95% सेम रहता है, 5% थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। वो इसमें यही रहता है कि जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर उसको नंबर बोला जाता है, वही सी लैंग्वेज के अंदर उसको इंटीजर बोला जाता है, बट काम ये वही करता है, राइट। अब जंप करते हैं एक दूसरी डेटा टाइप के ऊपर जो कि मेरी रहती है स्ट्रिंग के अंदर। सो स्ट्रिंग के अंदर मेरी कैसी आएगी, लेट सपोज मैंने नाम लिख दिया मैसेज। अब मैसेज के अंदर क्या होगा कि मेरा कुछ ऐसे अल्फाबेट्स नंबर आएंगे। मेरा मैसेज ये हो सकता है हेलो गुड मॉर्निंग, राइट, हेलो वेलकम टू माय कोडिंग फ्रैगमेंट चैनल, राइट। तो इसमें क्या बहुत सारे ये मेरे यहाँ पे कैरेक्टर आते हैं। तो जब अपने कैरेक्टर का एक ग्रुप बन जाता है, बहुत सारे कैरेक्टर, उसको एक बोलते हैं स्ट्रिंग, राइट। सो स्ट्रिंग का जनरल या लिटरेचर मीनिंग यही होता है कि मतलब ग्रुपिंग ऑफ मल्टीपल थिंग्स, राइट। तो अब यहाँ पे मेरे बहुत सारे कैरेक्टर आते हैं यहाँ पे। तो मैं लिखता हूँ कि हेलो। हाँ, स्ट्रिंग के अंदर एक और भी यहाँ पे एक फंडामेंटल है कि जब भी स्ट्रिंग आप जब डिक्लेयर करते हो उसके अंदर वैल्यू साइन करते हो, या तो वो यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर आपकी स्टोर होगी या फिर आपकी डबल कोट्स के अंदर स्टोर होगी, राइट। सो ये सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स से ऑलमोस्ट सब लैंग्वेज में चलता है, बट अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात करता हूँ तो यहाँ पे एक और आता है, इसको अपन बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल करके, राइट। तो इसके अंदर भी आप अपनी स्ट्रिंग की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं डबल कोट्स यूज कर लेता हूँ एंड लास्ट में जाके सेमीकोलन। अब मैं डबल कोट्स के अंदर जाके मैं मेरा मैसेज लिखूंगा। तो मैं लिखता हूँ हेलो वेलकम टू कोडिंग फ्रैगमेंट चैनल, राइट। सो ये मेरा एक मैसेज हो गया है, राइट। सब जब भी मैसेज को आपको स्टोर करना है तो आपको क्या करना है, ये जो स्ट्रिंग रहेगा और आपको सिंगल कोट्स या डबल कोट्स या स्ट्रिंग लिटरल जो बोलते हैं उसके अंदर आप स्टोर कर सकते हो। अगेन इसको प्रिंट करवाना है सेम तरीका, आपको console.log करके एक फंक्शन रहता है, उसको यूज करना है एंड उसके अंदर आपको क्या करना है, जो वेरिएबल है उसका नाम यहाँ पे स्टोर कर देना है, राइट। मैंने इसको रन किया, सो यहाँ पे मेरा मैसेज प्रिंट हो गया, हेलो वेलकम टू कोडिंग फ्रैगमेंट चैनल, राइट। अगेन थोड़ा सा वापस वेरिएबल की जो डेफिनेशन थी, वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। वेरी का मीनिंग यही होता है कि चेंज होती रहती है। सो स्टार्टिंग में उसने क्या किया था, मेरा मैसेज ये होल्ड किया था। अब मैं इसके अंदर अगर मैसेज चेंज करना है, राइट, मैं चलो यहाँ पे मैं इसका मैसेज चेंज करना है तो मैं क्या कहूँगा, वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर है तो मेरे को लेट यूज नहीं करना है, बट मैं उसी वेरिएबल के अंदर एक दूसरा मैसेज डाल देता हूँ, नाउ आई हैव चेंज्ड द मैसेज कंटेंट, राइट। अब जाके मैं वापस यहाँ पे console.log लिखता हूँ, राइट, और मैसेज को प्रिंट करता हूँ। तो क्या हो जाएगा, पहला मेरा वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या थी, हेलो वेलकम टू कोडिंग फ्रैगमेंट, राइट, एंड ये प्रिंट हो जाएगा सेकंड लाइन के अंदर। फिर मैंने वापस इसी मैसेज वेरिएबल को यूज किया है और इसकी वैल्यू क्या कर दी है, यहाँ पे ओवरराइट कर दिया, चेंज कर दी है, और मैंने वापस इसको प्रिंट करवाया। तो मेरे दो बार यहाँ पे मैसेज प्रिंट होंगे, पहला
तो मेरा लाइन नंबर 4 से हो रहा है, मैं ये लाइन थोड़ी सी हटा देता हूँ, राइट। आप ऐसे बीच में एंटर स्पेस यूज कर सकते हो कोडिंग को थोड़ा सा उसको ब्यूटीफाई करने के लिए। सो पहला मेरा मैसेज प्रिंट हुआ, हेलो वेलकम टू कोडिंग फ्रेगमेंट चैनल, एंड उसके बाद में मेरा आया यहाँ पे नया मैसेज, नाउ आई हैव चेंज द मैसेज कंटेंट, राइट। तो इस तरीके से वेरिएबल की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। अब अपन जंप करते हैं अपना बुलियन के केस के अंदर, राइट। सो बुलियन का वेरिएबल हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई भी डिसीजन लेना होता है, राइट। सो डिसीजन के अंदर आपका क्या होता है, मोस्टली या तो आपका डिसीजन यस होता है या आपका डिसीजन नो होता है। उसको समटाइम अपन ट्रू भी बोलते हैं, फॉल्स भी बोलते हैं। तो जब भी आपको डिसीजन लेवल की कुछ भी वैल्यू लेनी है तो आप क्या करते हैं, बुलियन टाइप का वेरिएबल यूज करते हैं। इसके अंदर दो ही टाइप की वैल्यू आती है, या तो यस आती है जिसको हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग के केस में ट्रू बोलते हैं, या फिर नो आती है उसको हम बोलते हैं फॉल्स, राइट। जैसे कि मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे कि इज स्विच ऑन, आपका कोई भी स्विच है वो ऑन है कि नहीं है, राइट। तो ये मेरा वेरिएबल का नाम हो गया। अगर ऑन है तो इसके अंदर आएगा ट्रू, अगर ऑन नहीं है तो इसके अंदर आएगा सिंपल फॉल्स, राइट। तो यहाँ से अपना कोई भी डिसीजन लेना है तो इस तरीके से आप इस बुलियन टाइप के डेटा टाइप को यूज कर सकते हो। याद रखना इसके अंदर हमेशा या तो यस ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा, राइट। सो ये सिंपल था बुलियन का केस। एंड तीसरा जो अपना फोर्थ नंबर पे जो आता है अपना वो है एरे। सो एरे का केस कब यूज आता है, जैसे कि हमने एक प्रोग्राम स्टार्टिंग में बनाया था, लेट a इक्वल्स टू 10 एंड लेट b इक्वल्स टू 20, राइट। सो अब यहाँ पे दो नंबर को जोड़ रहे थे, बट अब लेट्स सपोज मैं एक बात करता हूँ कि क्लास है जिसके अंदर टोटल 100 स्टूडेंट है, राइट, और मेरे सबके जो परसेंटेज आ रहा है उन सबको सम करना है। तो उस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, 100 लोगों के मार्क्स को ऐड करना, तो यहाँ पे मेरे को 100 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो ऐसे केस में क्या है कि वो एफिशिएंट तरीका नहीं है लिखने का। सो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो कि बहुत सारे जब आपकी वैल्यूज होती है तो आप उसको सिंगल वेरिएबल के अंदर डिक्लेयर कर सकते हो, और उसको हम बोलते हैं एरे। सो एरे की सिंपल डेफिनेशन होती है कलेक्शन ऑफ डेटा। सो यहाँ पे 100 स्टूडेंट थे, 100 के जो डेटा थे हमें एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करने हैं, तो उस केस में हम एरे यूज करते हैं। तो सिंपल एग्जांपल देखते हैं, बट इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं आगे जाके बनाने वाला हूँ, राइट। उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ से फॉलो भी कर सकते हो। सो मेरा एरे कैसे रहेगा, लेट एरे का नाम, अगेन वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया मार्क्स, राइट। एंड इसके अंदर मेरे को, एंड एरे के केस में हमेशा उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, वो होती है उसके ये जो स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं इसको, बड़े वाले ब्रैकेट, इसके अंदर यहाँ पे मेरे मान लो एक स्टूडेंट के मार्क्स थे 56, दूसरे के थे 87, तीसरे के थे 93, फिर थे मेरे 56, के थे 87, राइट। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीपल जो स्टूडेंट के मार्क्स थे वो एक ही वेरिएबल मार्क्स के अंदर यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ। एंड जितने भी मेरे जो उनके मार्क्स है, एक को दूसरे से सेपरेट करना, तो यहाँ पे हमेशा मेरे को कॉमा वाला यूज करना पड़ेगा, मतलब कॉमा एज ए सेपरेटर यहाँ पे यूज होता है, ये मेरा रहता है वेरिएबल। एंड अब अपना जो लास्ट करके जो आता है वो है अपना ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट के केस में क्या होता है, अगेन इसके ऊपर में मेरा एक डिटेल वीडियो बनेगा जो आपने अगर कोर्स कंटेंट के अंदर देखा होगा, राइट। सो मेरा ऑब्जेक्ट के ऊपर एक पूरा एक इंडिपेंडेंट वीडियो आएगा, और एक मेरा आएगा एरे के ऊपर। सो यहाँ पे अपन थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आएगा। सो लेट्स सपोज मेरे को एक यूजर की डिटेल सेव करनी है, राइट। सो यूजर की डिटेल क्या हो सकती है, सो अगर मैं ऑब्जेक्ट यूज नहीं करता हूँ तो मैं किस तरीके से करूँगा, जैसे कि यूजर की डिटेल। सो मैं एक वेरिएबल लूंगा नेम, जिसका नाम मैंने दे दिया जैसे कि सुरेश, राइट। दूसरा मैंने वेरिएबल ले लिया लेट एज, उसकी एज है मैंने लेट सपोज 30, राइट। तीसरा मैंने एक वेरिएबल ले लिया लेट, मैंने लिखा ईमेल, अब मान लो उसका ईमेल है, राइट। तो इस तरीके से मेरे को क्या 3 वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करने पड़े। सो यही प्रॉब्लम को अगर अपन को रिमूव करना है, राइट, हमें एक ही वेरिएबल के अंदर एक यूजर की सारी डिटेल सेव करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का फंडा यूज कर सकते हैं। उस केस में अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे लेट यूजर करके एक ऑब्जेक्ट का वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, यहाँ पे इक्वल टू, और यहाँ पे आपको यूज करना है क्या, इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। आपको ऑब्जेक्ट हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर डिक्लेयर होगा। एंड ऑब्जेक्ट जो हमारा आपको डिक्लेयर होता है वो हमेशा की एंड वैल्यू की पेयर में होता है, यानी कि यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा, नेम लिखूंगा एंड उसके बाद में कॉलन, और इसके बाद में उसमें उसका नाम, सेम चीज जो ऊपर की है वही यहाँ पे। सो ये यूजर मेरा क्या हो गया, वेरिएबल जिसका टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है, एंड इसके अंदर में मल्टीपल की, ये मेरा नेम की है, एंड वैल्यू मेरी सुरेश जो लिखा हुआ है ये मेरी वैल्यू है। दूसरा मेरी की है वो क्या है, एज है, एंड मैं उसमें अगेन उसको सेपरेट करना है तो कॉलन आएगा, एंड उसके बाद में कॉमा।
मेरे को अगर दूसरी की डिक्लेयर करनी है। एंड उसके बाद में ईमेल लिखूंगा, एंड ईमेल के अंदर अगेन जो मेरी वैल्यू होगी मैं वो यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, राइट। सो अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक सिंगल कंसोल की हेल्प से इसको प्रिंट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे यूजर लिखता हूँ एंड रन करता हूँ, राइट। सो यहाँ पे मेरा देखो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एक ही बार में प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से अपना एक डेटा टाइप रहती है ऑब्जेक्ट। सो ये मेनली कॉमनली डेटा टाइप है जो अपने एक हर एक लैंग्वेज के अंदर ही जाती है। जावा के केस में 2-3 और टाइप की डेटा टाइप रहती है, बट वो अपन अभी के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है, वो एडवांस लेवल पे काम आती है। सो इस वीडियो में इतना ही। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर आपका डाउट लिखना, एंड मैं वहाँ पे रेस्पॉन्ड करूँगा। एंड नेक्स्ट वीडियो से जंप करें उससे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है एंड कमेंट करना है। थैंक यू।